हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये आप दो तरीके से देख सकते हो अपनी राशियाँ। पहला अपने नाम के हिसाब से, दूसरा अपने बर्थ डेट के हिसाब से। दोनों तरीके से देख सकते हो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ पार्ट हो सकता है आप रेजोनेट कर पाओ, रिलेट कर पाओ, कुछ हो सकता है कि आपसे बिल्कुल भी ना मिले। सो जो मिलता है उसको लो, जो नहीं मिल रहा उसको साइडलाइन कर दो। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। द चैरियट, मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सिंगल वाला जो टाइम है वो काफ़ी लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। ठीक है, मुझे आपकी लाइफ में कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है। ओके, और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं या कुछ भी ऐसा, वहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोगों के बीच में एक तीसरे की टांग अड़ी हुई है। आपके ये फ्रेंड में हो सकता है, कोई फैमिली में हो सकता है, कोई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, एज इन कोई चीट वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आज आपको, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करेज लगाना पड़ सकता है, और ज़्यादा अपना थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ सकता है कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आना है। मतलब कि आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो आज के दिन, आपको वो चीज़ देखनी है, आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। आज आपका पैशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फायर लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आप किसी भी चीज़ में आप अपनी एनर्जी लगाओगे, उसके अंदर आपको डेफिनेटली मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है। ओके, चाहे वो आपका काम हो, आपकी अपनी खुद की कोई पर्सनल लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी किसी अच्छी चीज़ में लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आई है। तो आज आपके बॉन्ड्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, काफ़ी इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और साथ में हो सकता है कि कोई जजमेंट भी लगे। अगर आपको किसी के ऊपर डाउट था, किसी की पोटेंशियल पे डाउट था, तो वहाँ पे भी मुझे एक जजमेंट लगती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है मिथुन राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके दिमाग में कोई बैटल चल रही थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उस कॉन्फ्लिक्ट से अब आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और जैसे जैसे आप इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलते हुए लग रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप निकलते हो इस कॉन्फ्लिक्ट से, वैसे वैसे आप अपनी ट्रू पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे अपनी एम्परर वाली फॉर्म में मुझे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये एम्परर वाली फॉर्म आपको सबसे पहले मिलेगी, जैसे एक होता है पेज, एक होता है नाइट, एक होता है किंग, और उससे भी ऊपर होता है एम्परर, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एम्परर वाली गॉडली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे गॉडली एनर्जी जो होती है, एम्परर वाली जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत वाइज होती है। ठीक है, कोई ईगो नहीं होता, फॉल्स ईगो नहीं होता, कुछ नहीं होता। यस, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको वो चीज़ समझ आती हुई दिखाई दे रही है कि फॉल्स ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क होता है। एंड साथ साथ आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होने वाले हैं काफ़ी लोगों के लिए। एंड प्रॉपर्टी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, जस्टिस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ी साइकिल है जो कंप्लीशन में आ रही है। और ये जो साइकिल है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक ऑनगोइंग साइकिल चले जा रही थी। मतलब एक होता है ना कि कुछ स्टार्ट होता है
और वो लूप में चलता रहता है, अपनी साइकिल्स में चलता रहता है। तो वो वाली चीज़ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो चीज़ एंड होने वाली है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी में थे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, या ख़त्म होने को आई नहीं रही थी कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी, वो चीज़ फाइनली ख़त्म होने वाली है। किसी का अगर कोई केस चल रहा है, कुछ लॉ से रिलेटेड केस चल रहा है, मतलब कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिल जाएगा, उस चीज़ में कंप्लीशन मिल जाएगा। और साथ साथ मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग किसी भी टाइप की गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज या कुछ भी ऐसा, उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल एंड द सन। सिंह राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंसेस जो है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो सेविंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे रिकग्निशन भी दिख रहा है, आप फेमस होते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। तो करियर में तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। आप लोगों के लिए बहुत एक लीडरशिप वाली पोजीशन भी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो वो जो एनर्जी है वो बहुत आपके पास है। ओके, बहुत जल्दी आपको अपने करियर को लेके एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और दूसरा ये, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या अगर आप सिंगल हैं, ये स्पेशली सिंगल लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए जो अपने पास्ट के किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है ये इंसान दिखाएं कि ये चेंज होके आपके पास आ गए हैं या कुछ भी ऐसा, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, और साथ में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कन्या राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी विक्ट्री का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कुछ आपको मिला नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं मिला है। ओके, एक वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे लग रही है। हो सकता है आप किसी विक्ट्री को लेके काफ़ी परेशान रहो, किसी चीज़ में जीत ना हो पा रही हो, उस वजह से आपका हो सकता है दिमाग ख़राब हो जाए। आज के दिन आप थोड़ा सा टेंस्ड फील कर सकते हो, परेशान फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इतने एफ़र्ट्स डालते डालते थक गई हूँ या थक गया हूँ, और कितना वेट करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें। ओके, इस वजह से आपकी जो स्ट्रेस लेवल है और ज़्यादा बढ़ सकती है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कोई एक ऐसा पार्ट है जो अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, और अब उस चीज़ में कुछ नहीं हो सकता। तो आपको भी आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, अपनी विक्ट्री पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। ये देखते हैं हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एवरीथिंग इज़ फाइन, द हायरोफेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तुला राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा कोई इशू आना, ठीक है, और उसका जो एंडिंग होना वो बहुत गंदे तरीके से होना, बहुत चैलेंजिंग तरीके से होना। आज आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आज आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। किसी से गाइडेंस लेना, हो सकता है कोई इंसान भी आपके पास आ सकते हैं गाइडेंस के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान है जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं। ये इंसान बहुत धोखाधड़ी वाले इंसान हैं, और यही इंसान हो सकता है इन्होंने भी आपके साथ पहले गलत किया और यही इंसान आपसे हेल्प लेने के लिए आए। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा किसी इशू से गुजर रहे हो, किसी सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जिसमें किसी टाइप का डिसीट इन्वॉल्व है, मतलब कि डिसीट एज इन कोई धोखा, कोई पॉलिटिक्स, इस टाइप की चीज़ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी बड़े की, अपने से बड़े या प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं एक्चुअली। वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो आप अपनी विक्टिम मोड से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई बीमार था, या अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशानी चल रही है, पैसों को लेके परेशानी चल रही है या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ जो है वो मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में रिस्क भी लो, किसी चीज़ में डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये काम करना है, या मुझे इस चीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट करनी है,
करनी है, कुछ रिस्क लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप मुझे, तो वो जो होगा वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, वो रिस्क लेना। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत अच्छे अच्छे साइंस भी मिल रहे हैं इस चीज़ को लेके। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को कुछ चीज़ों में समझाना पड़े, कुछ कंडीशंस अप्लाइड हों, ठीक है, कुछ कंडीशंस आपको माननी पड़े और ये सब चीज़ें, लेकिन वो बहुत हार्मलेस चीज़ें लग रही है मुझे। एट दी एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। धनु राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपके कंट्रोल इश्यूज़ काफ़ी मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, इट्स लाइक जब हम अपनी लाइफ के एक पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या हमारी लाइफ का एक पार्ट हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो हम थोड़े से सठिया जाते हैं, राइट। हमें होता है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, और फिर वो हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने लग जाती है, हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करने लग जाती है। तो अपनी इस कंट्रोलिंग इशू का आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी वजह से आपको थोड़ी सी, अगर आपको कभी कोई एडिक्शन लगी हुई थी या कुछ भी ऐसा, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, कुछ उस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है एडिक्शन से रिलेटेड। ये उन्हीं के लिए है जिनको एडिक्शन पहले कभी किसी चीज़ का था या अभी है, ठीक है, तो उस चीज़ की एक हड़क हो सकती है। और दूसरा ये कि मुझे आज आप बहुत कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और बहुत ही अनहेल्दी वे में। और उस चीज़ के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ गलत चीज़ें कर लो या गलत डिसाइड कर लो कुछ भी। और स्पेशली अगर बात आती है पैसों की, ठीक है, आज मुझे सबकी एनर्जीज़ में ना फाइनेंसेस, करियर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन दिख रही है। तो आप लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ये चीज़ लग रही है कि कुछ भी करने से पहले अपने करियर में या फाइनेंसेस में, लेट्स से कि आप कोई लोन ले रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो उसके अंदर भी आपको पेपर वर्क और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देख के ही करना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपकी लाइफ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रुकी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, और वो आपको फील होगा कि फाइनली अब आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ का जो चैरियट है वो फाइनली अब आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा पार्ट था जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो चाहे पैसों को लेके हो सकता है, किसी रिश्ते को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ काफ़ी मुझे स्टैग्नेंट एनर्जी लग रही थी। वहाँ पे अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे चीज़ें फाइनली एक फ्लो में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, धीरे धीरे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, सिचुएशन भी इम्प्रूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपके फैमिली के एस्पेक्ट में, स्पेसिफिकली आपके फैमिली के एस्पेक्ट में। आपके घर में कोई फीमेल हो सकती है, कुछ भी ऐसा, उनकी लाइफ में भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, या उनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुंभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपका कहीं पे ट्रैवल होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, एक फैमिली या फ्रेंड्स का रीयूनियन भी होते हुए मुझे दिख रहा है, एक अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आज अगर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, सोशलाइज करते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, कोई गिफ्ट दे रहे हो, कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो एक इक्वल एनर्जी गिव एंड टेक लग रहा है। ओके, हो सकता है आज आपको कहीं पे ट्रैवल भी करना पड़े, या आने वाले टाइम में आपको ट्रैवल करना पड़े किसी से मिलने के लिए। हो सकता है कोई आपसे मिलने के लिए आए। तो आज आपकी मुझे सोशलाइजिंग वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है, कि जैसे आप काफ़ी सोशलाइज कर रहे हो, खुश लग रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मीन राशि वालों के लिए मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको ये वर्क के थ्रू ये पर्सन मिले, ओके। इनके साथ एक न्यू बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। और ये जो फ्रेंडशिप है या ये जो बॉन्ड है, ये काफ़ी मुझे एक ऐसा पोटेंशियल कनेक्शन लग रहा है जो काफ़ी आगे तक भी जा सकता है, ओके। तो काफ़ी सॉफ्ट और पार्टनरशिप वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट हो सकता है कि ये इंसान आपके वर्क लाइफ में हो, ठीक है, आपके ऑफिस में, आपकी वर्क में आप मिलें, या जो भी, मतलब आपकी वर्क लाइफ से मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, किसी चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट फील करना, एक स्पार्क फील करना एक कनेक्शन को लेके। तो काफ़ी एक न्यू एनर्जी है किसी पर्सन की मीन राशि वालों के लिए। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो इस चीज़ को लेके। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।